मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि भाई बहुत जल्द, और जाहिर सी बात है 2023 को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि ये भर्तियों का साल होने वाला है। आप लोग कह रहे कि एक बात बताइए, 5 महीने की सरकार में एक वैकेंसी शिक्षा विभाग में अगर निकली हो या फिर एक कोई नौकरी दी गई हो तो बताइए भरोसा क्यों नहीं हो रहा जब उन्होंने कहा है कि भाई हम अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। ये आज का आंदोलन किस बात को लेकर आखिर कंफ्यूजन है? देखिए सर, आंदोलन हम लोग का हो रहा है, कारण ये है कि उप मुख्यमंत्री जी भी तो बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम नौकरी दे देंगे, तो क्या वो भरोसा पर खड़े उतरे? तो फिर उनके मंत्री कैसे खड़े उतरे हैं? ये बोल रहे हैं कि हमने कर दिया, सब चीज कर दिया हमने, और अभी क्या है, हम लोग अपर मुख्य सचिव के पास जाते हैं तो बोलते हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, अभी 1-1.5 महीना लगेगा नियमावली में। विज्ञप्ति तो भूल जाइए ना महाराज, विज्ञप्ति भूल जाइए। हम आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? अच्छा, जल्द का मतलब क्या होता है? हम जल्द सुनते आ रहे हैं, 2022 में नियुक्ति करवा रहे थे लोग, राजद के प्रवक्ता 22 में हमारे दिसंबर में नियुक्ति करवा दिए थे कि दिसंबर के 10 दिन अभी बाकी है, आप लोग निश्चिंत रहिए ना, नियुक्ति हो जाएगा। 2023 का दूसरा महीना शुरू हो गया, आप बोलिए 2023 में कह रहे हैं कि 2023 नियुक्तियों का वर्ष है। 2023 का कौन सा महीना नियुक्तियों का वर्ष है? दिसंबर 2023 या फरवरी 2023? ये आप क्लियर कर दीजिए, हम लोग शांत बैठ जाएंगे। ठीक। मनोज लाल जी, ये बताइए, देखिए सोशल मीडिया पर शो शुरू होते ही इस वक्त 37-38 हजार ये युवा ही मुझे लग रहा है कि इस वक्त देख रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म मिलाकर, और ये इनमें से यही बच्चे जो 7वें चरण को लेकर ठोस आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये बच्चे आपके मतलब भरोसा का जो लेवल है इतना डगमग हो चुका है कि आपके आश्वासन, आपके मंत्री के आश्वासन के बाद भी इन बच्चों को भरोसा नहीं हो पा रहा कि जो उन्होंने कहा है वाकई में वो हो जाएगा। क्यों ऐसा? देखिए संजय जी, अभी छठा चरण समाप्त हुआ और छठा चरण में बहुत सारी विसंगतियां आई है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया, और 7वां चरण भी जल्द होगा ऐसा समाचार भी आया है, और खुद इसको मंत्री जी इसको देख रहे हैं। अब कोई चीज का जो है हर बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी सुन रहे थे कि 3 साल 3.5 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन छठा चरण तो 2022 में समाप्त हुआ है। ऐसा 3 साल 3.5 साल कहाँ चला गया है? तो जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियां को दूर किया जा रहा है। अरे उम्मीद है मनोज जी सवाल ये नहीं है सर, सवाल अगर वाकई में आपको लगता है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस है तो आप लोग कमिटमेंट मत करिए ना। एक बार बता दीजिए कि इतने महीने बाद, इतने साल बाद ये सारी चीजें की जाएंगी, तो बच्चे फिर तैयारी करें या फिर कुछ और देखें। लेकिन हर महीने, हर दूसरे महीने आश्वासन देना ये भारी पड़ जाता है ना उनको। नहीं, हर दूसरे महीने या तीसरे महीने या पहला महीना, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये होगा। छठा चरण समाप्त हुआ, उसके बाद 7वें चरण में लोग लगे हैं और बहुत जल्दी उस पर भी तो कार्रवाई हो रही है। हो रहा है कि नहीं कार्रवाई हो रही है? समाचार पत्रों में भी आया है कि उसकी विज्ञप्ति जल्द निकाली जाएगी, सब कुछ पूरा कर लिया गया है। पिछले साल भी समाचार पत्र में आया था, पिछले साल भी समाचार पत्र में विजय कुमार चौधरी जी बोले थे। पिछले साल विजय कुमार चौधरी जी ये नहीं बोले थे कि 7वें चरण का आप जानकारी लीजिए, वहां से आपको जानकारी नहीं है। ये आपको जानकारी नहीं है। सितंबर में 7वां चरण का विज्ञप्ति निकल रहा था, सितंबर में, जुलाई में लिखित लेटर है, जुलाई में लिखित लेटर है हमारे पास कि जुलाई अंतिम सप्ताह में 7वां चरण का विज्ञप्ति निकल जाएगा। आप जाकर के देख लीजिए, पत्रांक संख्या देख लीजिए, 26/5/2022 को एक पत्रांक निकला था प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा। उसमें लिखा गया था, अपर मुख्य सचिव और रवि प्रकाश प्राथमिक निदेशक का साइन था। उसमें लिखा गया था कि आपका जो विज्ञप्ति है जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा 7वां चरण का। आपको नहीं जानकारी है सर? आप उस विज्ञप्ति को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि हमारे घर के भी कैंडिडेट हैं कि उसमें लगे हुए हैं। उसमें यही है कि सर पढ़ते आंख पथरा गया। शुरू की जा रही है। नितेश सुन तो लीजिए, उसके बाद फिर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हाँ, उसके बाद तो बहुत जल्दी ही 7वें चरण की भी शुरुआत होगी। मनोज जी आई है नहीं मनोज जी, सर मेरा सवाल तो ले लीजिए ना, मेरा सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि कोई ठोस डेट नहीं कही जाती आप लोगों की तरफ से, यही तो दिक्कत है। वो खिंचता चला जाता है, बच्चे कह रहे पढ़ते पढ़ते आंखें पथरा गई हैं। किसी के द्वारा कोई ठोस डेट कभी नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि जब वो मामला छठे चरण की समाप्ति हुई, उसमें विसंगतियां दूर हुई, कुछ नियमावली बने हैं, तो वे समाप्ति अब हुए हैं। अब होने के बाद अब आया है कि वो निकलेगा, तो अब निकलने का भी तो इंतजार करना चाहिए ना, कि रोड पर अगर हम धरना प्रदर्शन कर लेंगे तो इससे थोड़े है कि कोई काम आज धरना कर लेंगे तो कल हमारा निकल जाएगा। उसकी जो परंपरागत होती है, जो उसकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद वो सामने आता है। नहीं सर, ठोस भरोसे के बाद, और क्यों नहीं कह रहे कि धरना प्रदर्शन के बाद यही बच्चे, मैं बताऊं आपको, अगर 2 महीने का शो में उठा के सारे दे दूं, जो भर्तियां 4-4, 5-5 साल से पेंडिंग पड़ी थी, इस धरने के बाद ही और ये शो करने के बाद ही उनको पूरा किया गया है। आप ही के पार्टी के प्रवक्ताओं ने आकर बोला कि अगर वो शो नहीं होता तो शायद वो चीजें और लटक जाती। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को अगर ये पता है कि सरकार इस तरीके से सुनती है, लाठी खा लेते हैं लेकिन अपनी बात को पहुंचाते हैं, और क्या पता उसका परिणाम निकल भी जाए। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। दिक्कत यही है कि ठोस जवाब नहीं मिल पाता, तब ये बच्चे गुमराह होते हैं। इनके पास भी एज लिमिट होती है, माँ बाप का प्रेशर होता है, गरीबी का प्रेशर होता है, किसी तरीके से बच्चे पैसे लेकर तैयारी करते हैं, और उसके बाद चीजें अगर इस तरीके से डिले होती चली जाए तो आप बिहार की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। एजाज साहब, ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन करने को बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं सर? इनको ठोस आश्वासन क्यों नहीं मिल पाता है? इनको सरकार के मंत्रियों पर भरोसा, उनके वादों पर, उनके ट्वीट पर, उनके कमिटमेंट पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये रही कुछ जानकारी। देखिए संजय जी, हम लोग भरोसा नहीं देते हैं, हम लोग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। और हमारा संकल्प है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो अभ्यर्थी भविष्य के प्रति चिंतित है, उसकी चिंता के साथ सरकार जुड़ी हुई है, और सरकार हर स्तर पर उनके लिए बेहतर विकल्प के रूप में और बेहतर ढंग से समायोजित कैसे किया जाए, इस पर लगातार कार्य कर रही है। और सभी लोगों को पता है कि नया नियमावली का प्रारूप तैयार हो चुका है, और नया नियमावली के प्रारूप के अंतर्गत नई बहाली की जो प्रक्रिया है, और जो पूर्व में लोग 7वें चरण के इंतजार में बैठे हुए हैं, उन सभी को किस तरह से एकोमोडेट किया जाए, इस पर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ने स्पष्ट किया है कि नए नियमावली के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया का इसी महीने में कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया जाएगा। सभी को पता है, जो अभ्यर्थी है उनको भी पता है कि कार्मिक विभाग में मामला गया हुआ है। कार्मिक विभाग से अप्रूवल के बाद कहीं ना कहीं वो जाएगा आपको वित्त विभाग के पास। अब वित्तीय प्रबंधन का सारी व्यवस्था होने के बाद, चूंकि इनको सिर्फ बहाली नहीं न करना है, इनके पेमेंट की भी बात है, इनको कैसे एकोमोडेट किया जाए उसकी भी बात है, और किस तरह से हम आगे बढ़ करके इनके भविष्य को बेहतर करें, इस पर हमारी चिंता है। और तो सर ये कितने महीने में हो जाएगा? ये कितने महीने में हो जाएगा? 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 1 महीने? जरा ये भी तो बता दीजिए, ये प्रोसेस लगने में कितना समय लग जाएगा? ये बच्चे घर जाए फिर? देखिए प्रोसेस मूव में है। अब प्रोसेस की प्रक्रिया आपको पता है, सबको पता है, अभ्यर्थी को भी पता है कि जो कार्मिक विभाग है, जो वित्त विभाग है, उनसे अप्रूवल के बाद इसी महीने कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगा, और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद मामला विज्ञापित हो जाएगा, और स्पष्ट रूप से किस दिन से इन लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, किस दिन से इन लोगों को नियोजित किया जाएगा, बहाली की जाएगी, ये सारी प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट रूप से। ठीक है सर, यही तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा जो आप कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से सवाल यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तभी तो ये बच्चे लिफाफा मंत्री के तौर पर बोल रहे, कह रहे 5 महीने हो गया। बताइए, एक अगर सिंगल भर्ती भी शिक्षा विभाग में हुई हो, हर दूसरे तीसरे महीने इनका कुछ ना कुछ कमिटमेंट आता है, रामचरितमानस पर बयान पूरी शिद्दत के साथ देते हैं, लेकिन भर्तियों को लेकर कोई क्लियर स्टेटमेंट
नहीं होता है। ठीक है, मैं आऊंगा सर, एजाज साहब माफ करिएगा, बीच में मैं आपको रोक रहा, समय की कमी है थोड़ा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। विनोद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी ये बताइए, पिछली सरकार को लेकर भी बच्चों में रोष है, मौजूदा सरकार में भी शिक्षा विभाग को लेकर बच्चों में रोष है, ये क्यों इनकी किस्मत में ये लिख दिया गया है कि चाहे सरकार वही रहे, चाहे बदल जाए, किसी की भी अलायंस की सरकार हो जाए, लेकिन ये बच्चे सड़क पर ही रह जाते हैं? ये 7वीं बहाली की प्रक्रिया की मांग पिछले 5 महीने से तो नहीं हो रही, इसके पहले से हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के जो संघर्ष है उसमें हम लगातार इनके साथ रहे हैं। मामला जब हम सरकार में थे तब भी ये बात होती थी, उस समय माननीय विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को उठाते थे कि इनका रास्ता सुगम किया जाए, इन अभ्यर्थियों को बहाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। लेकिन चूंकि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी, माननीय शिक्षा मंत्री टाल मटोल करते रहते थे, माननीय विजय चौधरी जी बार बार हम लोग भी उनसे मिले थे, कई एक अवसर ऐसे आए जब तो सर फिर क्यों आप लोग मंचों पर कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बड़ी स्मूथ चल रही है, जब आपको लगता था कि सरकार में ये कमियां हैं, इफ एंड बट पड़ा हुआ है, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? तो उसी दबाव के कारण ना माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा साथ छोड़कर गए। जब जनहित के मुद्दों को हमने उठाया, मुद्दों को उठाया तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए सच्चाई है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, एक कड़वा सत्य है। सरकार अभी भी वेतन नहीं दे पा रही है, जो नियमित शिक्षक है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, उनको समय पर, डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलते हैं बिहार में, अभी भी यूनिवर्सिटी में 3-3 महीने वेतन ले चल रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री टाल मटोल कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी के माने अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे बहाली नहीं होगी, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ये साफ साफ नहीं बच्चों को बता पा रहे हैं। और सच्चाई है कि बहलाने का काम कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भी बार बार जब से बने हर महीने कह रहे हैं कि बस जल्द होगा। विजय चौधरी जी इसी शब्द का उपयोग करते थे, जिसका हम लोग प्रतिकार करते थे। हम लोग कहते थे उचित नहीं, एक समय निर्धारित करके इनका प्रक्रिया पूरा किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का दबाव था, वो नहीं कर पाते थे। आज वही हाल चंद्रशेखर जी का है। डिप्टी सीएम ने जरूर वादा कर दिया कि हम पहले ही कैबिनेट में सारी नौकरियों की रास्ता खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी बहालियां हैं, एनडीए सरकार में जो बहालियां की गई थी उसकी वो पुनर्नियुक्ति की गई है, कोई नई बहाली हुई है। और आज भी उसी तरह की बात हो रही है। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षक अभी भी अभ्यर्थी जो है सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और एक चिंता का विषय है, एक शर्मनाक विषय इस बिहार के लिए। तो सर आपकी सरकार थी, आप लोगों ने मना क्यों नहीं किया कि भाई बच्चे आप लोग कुछ और देखिए, हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, हमारे फंड में बजट नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे कोष में? आप लोगों ने क्यों नहीं मना किया? अब जो सड़कों पर बैठे तो आप लोग, आपके भी कई नेता बाकायदा ये कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्यों भाई? विभाग चूंकि जदयू के पास था, अधिकार जदयू को कहने का था, मुख्यमंत्री को कहने का था। हम लोग आवाज उठाते थे बच्चों का, इसमें कोई राय नहीं है। हमारे नेता संजय जायसवाल जी, चाहे जो सीएलपी लीडर थे, सुशील मोदी जी, सबने आवाज उठाई लगातार। वो गवाह है, अभी भी न्यूज चैनल और पेपर गवाह है, जिसके कारण मुख्यमंत्री काफी नाराज होते थे कि आप लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री साफ साफ नहीं बोल रहे हैं कि कितना समय लगेगा। शिक्षा मंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आप बच्चों ने कहा कि जो अपर सचिव है शिक्षा विभाग के कुछ कर रहे हैं, अभी 10 दिनों से शिक्षा मंत्री हैं अपने क्षेत्र में, मधेपुरा में, वहाँ का नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये तो उचित नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। एजाज साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एजाज साहब, पैसे की भारतीय जनता पार्टी, अच्छा हुआ कि आज तो कम से कम ये नहीं कह रहे कि आप लोग जो है कि आप लोगों की इच्छा ही नहीं, नीयत नहीं है। कल परसों जो वैकेंसी का ऐलान किया गया तो उसमें तो बाकायदा बीजेपी ने कहा था कि तो चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन आज मजबूरी को समझ रहे हैं कि पैसा नहीं सरकार के पास। क्या फाइनेंशियली सफर कर रही है सरकार? देखिए, ये सच है। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का ढोल पीटती थी। 2019 से ये मामला बैकलॉग में है। 2019 से 9 अगस्त से पहले 8 अगस्त 2022 तक भारतीय जनता पार्टी साथ में सत्ता में थी, डबल इंजन की सरकार थी। इन्होंने उस समय वित्तीय प्रबंधन क्यों नहीं कराया? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी का बिहार का हिस्सा है वो भारत सरकार नहीं दे रही है। जो हमारे सर्व शिक्षा के हिस्से हैं, केंद्र सरकार उसका योजना और उसकी राशि नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ किस तरह से सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, बिहार ही नहीं बल्कि जो भी गैर भाजपा शासित राज्य के सरकारें हैं उनके साथ इसी तरह का वित्तीय प्रबंधन में
ये कहीं ना कहीं कटौती करके उस सरकार को टिकट करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से, चलिए विनोद शर्मा जी को मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार तो किया कि यहाँ पर हम जो सरकार के स्तर से, केंद्र सरकार के स्तर से वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार सरकार को हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर विनोद जी कह रहे, वो तो कह रहे कि इतना अगर वाकई में आप लोगों को पता है कि भारतीय सरकार जो है कि पैसे की दिक्कत से सफर कर रही, तो बीजेपी के हिस्से से, यानी सरकार के हिस्से से, जो केंद्र सरकार के हिस्से से पैसा आना चाहिए, दे दीजिए सर। वो तो आरोप लगा रहे कि वो पैसा पूरा मिलता नहीं, तो भाई हमें तो परेशानियां होती हैं। जितना राजस्व आता है पूरा। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये बताइए इन बच्चों को लेकर कोई ठोस कम से कम वादा तो ऐसा हो। बड़ा अच्छा लगा जिस दिन शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया। ये भी सच है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकरियों को लेकर इन बच्चों को असल में आप लोगों की सरकार से उम्मीद जगी है, लेकिन सर ये भरोसा जो डगमगा रहा है, टर्बुलेंस की स्थिति से इस वक्त गुजर रहा है, इसको ठोस कैसे किया जाए, ये जमीन पर वाकई में दिखे। हर बार ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन के पहले तो अखबारों में आ जाए, ट्वीट के जरिए आ जाए, बयान दे दिया जाए, उसके बाद मामला फिर से खिसक जाए 4 महीने 8 महीना, चुनाव आते आते सर वो झगड़ा की स्थिति पैदा हो जाती है, वो सभी जानते हैं। नहीं संजय जी, देखिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और उस पर बताया कि जो नियमावली है वो बनकर तैयार हो गई है। कुछ ऑफिशियल है प्रॉब्लम जिसको इसी माह समाप्त करके सामने ले आया जाएगा, और आप देखिएगा कि लास्ट आते आते ये सब सामने चला आएगा। अभी हमारे भाजपा के साथी बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे थे कि सुशील मोदी जी तो संजय जायसवाल जी, जब तक ये सरकार में रहे हैं संजय जी, एक बार भी शिक्षकों के बारे में उनके सवालों पर इस दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला है। हमेशा जब आपके पास आते रहा है मामला, जब भी कोई ये हुआ है तो उस समय भी भाजपा के प्रवक्ता जो बैठते थे यही कहते थे कि जल्द हो जाएगा, और सुशील मोदी और संजय जायसवाल को शिक्षक से कोई नहीं शिक्षक के मामला पर संजय जायसवाल का सुशील मोदी को कभी बोला ही नहीं। सुशील मोदी तब बोले हैं करते हैं, और वित्त मंत्री का काम था इसको वित्तीय अनुमति देना, तो अपना दही से इकट्ठा थोड़े करेंगे। कौन थे वित्त मंत्री? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, चलिए गड़े मुद्दे बाद में उखाड़ लेंगे, जरा उन बच्चों को सुन लीजिए जो आज हैं। आऊंगा सर, आऊंगा। नहीं मनु जी आऊंगा। मैं चाहूंगा कि सर आपकी सरकार में ना ब्लेम गेम की स्थिति पैदा ना हो। आप लोग कहते कि हम एक्शन की सरकार है, तो कम से कम एक्शन की तरफ जाइए। बीजेपी ने क्या नहीं किया, आपकी सरकार ने पिछले ने क्या किया, उसको लेकर भी हम सवाल नहीं उठाते, क्योंकि ठीक है समझ में आता है आप लोग अलायंस बदल चुके हैं, लेकिन अब अगर आपकी सरकार से उम्मीद जगी है तो सुन तो लीजिए। नितेश, फाइनली मैं आपसे चाहूंगा, चाहे हमारे यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे साथ में बैठे हैं, सरकार के उस पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, और मैं चाहूंगा कि सीएम, डिप्टी सीएम तक आपकी आवाज पहुंचे, शिक्षा मंत्री जी की तरफ आपकी आवाज पहुंचे कि वाकई में आप लोग किस बात को लेकर नाराज हैं, किस बात को लेकर आप लोगों को थोड़ी जो भरोसा है वो कम है, और क्या चाहते हैं, कब तक आपकी बात पूरी हो जाए। देखिए सर, हम सीधा बात जानते हैं सर, हम लोग 3.5 वर्ष छोड़ दीजिए कि हम 3.5 वर्षों से हैं, हम भूल जा रहे हैं 3.5 वर्षों से हैं। हम मान रहे हैं हम एक दिन से ही पास है सर। हमें जो नौकरी मिलनी चाहिए, जिस अहर्ता धारण किए हुए हैं, जिस चीज के पक्षधर राजद हरदम रही है जब विपक्ष में थी, कम से कम आप वो वादा पूरा कर दीजिए। आप भी दूसरे की तरह झूठा मत बनिए। 1-2 बार आप झूठा बन चुके हैं बोलकर कैबिनेट वेबिनेट, वो सब भी हम भूल जा रहे हैं। सिर्फ आप हमारा बहाली कर दीजिए, और फरवरी माह में कैबिनेट में जो चल रहा है, जो बजट सत्र आने वाला है, उसके पहले हमारा समाधान कर दिया जाए। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ठीक है एजाज साहब, 10 सेकंड में सर इसका जवाब। मतलब है ठीक है सर, एजाज साहब 10 सेकंड में जवाब सर। देखिए संजय जी, हमारी सरकार
नौजवानों के चेहरे पर खुशियां देखना चाहती है, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली देखना चाहती है और नौजवानों के भविष्य के साथ हम अपने आप को जोड़ करके ये देखना चाहते हैं कि नौजवानों के परिवार और नौजवानों का जो भविष्य है वो बेहतर हो, क्योंकि उनका जब भविष्य बेहतर होगा तो बिहार का भविष्य बेहतर होगा, अब बिहार का जब भविष्य बेहतर होगा तो देश का भविष्य बेहतर होगा। इसलिए हम चाहते हैं और उसमें हमारी सरकार की स्पष्ट रूप से संकल्प है कि हम नौजवानों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने। तो ये बच्चे जो सड़क पर बैठे इनको कुछ कहेंगे आज? जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को हम लगातार ये बच्चे जो सड़क पर बैठे हैं आप कुछ कहेंगे या किसी मंत्री नेता को भेजकर इनसे संवाद करवाएंगे? सड़कों पर आने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि सब लोग सड़क पर आ जाए, क्योंकि हर साल 2 करोड़ रोजगार को वादा करने वाले मैं तो कह रहा हूँ एक सीनियर किसी मिनिस्टर को भेजिए ना, मंत्री को सड़क पर उतारिए, 16 करोड़ इनसे बातचीत करें, इनको समझाकर भेजिए, भरोसा पैदा हो जाएगा। ये तो करिए, ठीक है सर। मत जाइए सर, समय खत्म हो चुका है सर, समय खत्म। आप अपने पर आइए ना सर, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कोई मंत्री नेता आपके पास पहुंचेगा जहां पर बच्चे बैठे उनसे संवाद करे। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना